में नौजवान को कार्य मिल रहा है। 6.5 लाख से अधिक नौजवान को हमने नौकरी दी है। और कल ही आपने देखा होगा 7,200 से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। याद करिए, 7,200 एक साथ इतने नौजवान भर्ती होंगे यूपी पुलिस में। और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। आज कोई भेदभाव नहीं होता युवा के साथ, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने पहले कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस है। और जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत हम कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जो बेहतर स्थिति हमने प्रस्तुत किया, परिणाम क्या है? आज देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहा है। फरवरी 2023 में जो हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये नौजवान पहले नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई जाता था, बेंगलुरु जाता था, चेन्नई जाता था, हैदराबाद जाता था, अन्य जगहों पर जाता था, दुनिया के अंदर कार्य ढूंढता था। आज उसको उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में, उसी के प्रदेश में उसके अनुरूप, उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलेगी। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को विकसित किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हुआ। आज सड़क बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में कोई भेदभाव नहीं। आज प्रदेश के 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। प्रदेश के अंदर विकास के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़े हैं। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 7वें स्थान पर थे। और आज मैं कह सकता हूं, इन 7 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर लेके आए हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। बहनों और भाइयों, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो रहा है, और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जमीनी धरातल पर उन योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया प्रयास, और उसी में मेरा यह मानना है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, अगर आपने कार्य करने का परिश्रम और पुरुषार्थ आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपका मार्ग नहीं रोक सकती, कोई आपके लिए बैरियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। और इसीलिए युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वहां पे लोग ऊंघ नहीं रहे होंगे, वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। अनेक लालच आएंगे, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है, और इस मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना।
पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। पहचान का संकट स्वयं के लिए नहीं आने देना है, अपने परिवार के लिए नहीं आने देना है, अपने खानदान के लिए नहीं आने देना है, अपने महापुरुषों के प्रति भी नहीं आने देना है और अपने प्रदेश के सामने भी नहीं आने देना है। और इसलिए जब हम कार्य करें सार्वजनिक जीवन में, याद करना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहनों और भाइयों, यही तो भाव है जिसको लेकर के आज युवा मोर्चा को फिर से आगे आना है। और
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।